हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 2.3 यानी बहुपद चैप्टर से, जो कि बहुपद चैप्टर को एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट वीवीआई माना जाता है। तो आज हम आप लोगों को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा। तो आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के मोबाइल पे तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं आपके क्वेश्चन में लिखा है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। बोल रहा है विभाजन एल्गोरिथम के विधि से पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भाग देकर भागफल और शेषफल को लिखना है। वही हो जाएगा आप लोगों का आंसर। तो देखिए क्या लिखा है आपके क्वेश्चन में। लिखा है पी एक्स बराबर, आपके क्वेश्चन में लिखा है पी एक्स बराबर, आपके क्वेश्चन में लिखा है पी एक्स बराबर एक्स के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और जी एक्स का मान दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो देखिए यहाँ पे जो जी एक्स का मान दिया है, तो जी एक्स का मान घात के अनुसार नहीं सजाया गया है, तो इसे घात के अनुसार सजाएंगे। तो जी एक्स का मान क्या हो जाएगा घात के अनुसार। तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में एक्स है तो माइनस में एक्स प्लस 1 है तो 1। तो अब जी एक्स से पी एक्स में भाग देंगे तो जी एक्स का मान है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। पी एक्स का मान है एक्स के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। यह है आपके क्वेश्चन में। बोल रहा है एक्स जी एक्स, ये हो गया जी एक्स, ये हो गया जी एक्स, और ये जो है ये जो मान दिए हैं ये हो गया क्यू पी एक्स। ये जी एक्स से पी एक्स में भाग देकर भागफल जो यहाँ पे मान आएगा और यहाँ पे जो मान आएगा, इस यही दोनों मान को लिख देना है। यही हो जाएगा आप लोगों का आंसर। तो यहाँ देखिए सबसे पहले अगर गौर करके देखिए, यहाँ पे x का पावर 4 है और यहाँ पे x का पावर 2 है। तो अगर x के पावर 2 से x के पावर 2 को गुना करेंगे, जैसे x के पावर 2 को x के पावर 2 से गुना करेंगे हो जाएगा ना x के पावर 4। तो आप लोग बोलिएगा कैसे। तो देखिए, और किसी संख्या के आधार में सेम रहता है, किसी संख्या का आधार सेम रहता है तो घात में पावर जुटता है। तो किसी संख्या का आधार सेम रहता है तो घात का पावर जुटता है। तब यही अगर एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे तो हो जाएगा एक्स के पावर 4। उसके बाद माइनस एक्स को प्लस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर को एक से गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर के सामने लिख देंगे। प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है माइनस में, माइनस में है तो प्लस में। प्लस माइनस में सेम चीज आता है, काट देते हैं। और यहाँ पे है माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। उसके बाद प्लस एक्स क्यूब, तो लिख देंगे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। उसके बाद प्लस 4x प्लस 5 को उतार देंगे नीचा में। तो अब यहाँ पे सोचना है एक्स क्यू यहाँ पे है और एक्स स्क्वायर यहाँ पे है। तो अरे हम एक्स स्क्वायर को अगर एक्स से गुना कर देंगे तो हो जाएगा ना एक्स का पावर 3। देखिए आप लोग एक्स के पावर 2 गुने एक्स, इसका पावर में कुछ नहीं है तो एक, यानी कि आधार सेम रहेगा। यानी आधार यानी नीचे वाला अगर सेम रहता है तो पावर जुटता है, और कुछ नहीं है ऊपर में तो एक है, तो इसलिए हो जाएगा एक्स के पावर 3। तो अगर एक्स के पावर 2 को हम एक्स से गुना कर देंगे, प्लस एक्स से गुना कर देंगे तो हो जाएगा ना एक्स का पावर 3। तो एक्स का पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक्स को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद प्लस 1 को एक्स से गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स। तो प्लस में है तो माइनस में कर देंगे, माइनस में है प्लस में, प्लस में है माइनस में, तो प्लस माइनस में सेम चीज रहता है, काट देते हैं। उसके बाद माइनस 4x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x में से x जाएगा तो हो जाएगा 3x प्लस 5। अगर यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर दिया है, यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो अगर हम माइनस 3 से
एक्स स्क्वायर को गुना कर देंगे तो हो जाएगा ना -3x²। तो लिख देंगे -3। तो -3 को अगर एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो जाएगा -3x²। तो लिखेंगे -3x²। उसके बाद -x को -3 से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस 3 गुने x, तो +3x। उसके बाद +1 को -3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस। उसके बाद 1 गुने 3 तो हो जाएगा 3। तो माइनस में है तो प्लस में रहता है, माइनस में रहेगा प्लस में। तो प्लस माइनस में सेम रहता है, काट देते हैं। प्लस माइनस में सेम रहता है, काट देते हैं। इसका शेष आ जाएगा 8। सबसे नीचे लिखेंगे अतः भागफल बराबर x² प्लस x माइनस 3 तथा शेषफल बराबर शेषफल जो नीचे में आया है वो हो जाएगा 8। यही हो जाएगा आप लोगों का आंसर। ये जो नीचा में आया है ना 8, यही हो जाएगा आप लोगों का शेषफल। और यहाँ जो आया है ये हो जाएगा भागफल। ये हो जाएगा भागफल और ये हो जाएगा शेषफल और ये हो जाएगा भागफल। तो चलिए हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि अभी जो हम इस वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं आप लोगों को बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।